भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसला सुना दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्ल व गारतगिरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ये बात सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगले महीने टैरिफ से ख़जाने में $200 अरब का इजाफा होगा। वाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। इससे तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। बहुत से ममालिक के रहनुमाओं से बात की, सब अमरीका को खुश करना चाहते हैं। जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ आयद है। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तिजारती डील की। जापान और जनूबी कोरिया के साथ तिजारती डील पर बात हुई। चीन के साथ बहुत शफाफ माहिदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में भारतीय हुकूमत का कहना है कि ऐलान से होने वाले मज़म्मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाए। ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौलनाक नाकामी है। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारत में कायम 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमरीका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि सितंबर में UN जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। कहा, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। इससे पहले फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, कनाडा का इक़दाम हमास के लिए इनाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी। दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तज़किरे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को मानें। गुजरांवाला की रिहायशी जोड़े की कराची से लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला सना का भाई वकास कत्ल में मुलविस निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस है। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची गया था। एहतशाम मुल्ज़िम आसिम का भी दोस्त है। शुबह है कि एहतशाम के ज़रिए ही आसिम साजिद और सना तक पहुँचा। कत्ल के बाद उससे एहतशाम गायब है। मुल्ज़िम आसिम और इमरान की तलाश जारी है।
کوئٹہ سریاب کے علاقے کلی بنگلزئی میں گھر سے 2 بچیوں کی لاشیں ملیں۔ پولیس حکام کے مطابق بچیوں کی عمریں 3 اور 4 سال ہیں۔ MWM اور شیعہ علماء کونسل کا ملک گیر احتجاج کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری آج شیعہ علماء کونسل اور MWM سے اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ اربعین پر زائرین کے زمینی سفر میں پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے، نوجوانوں کی ترقی کے شعبوں پر بھی بات چیت۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر برطانوی وزیر اعظم کا موقف قابل ستائش ہے۔ آج اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں آج شام یا رات میں سکھر، گھوٹکی، خیرپور، تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور سانگھڑ میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسکردو میں گلیشیئرز پھٹنے سے متعلق بھی الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی پر درمیانے درجے کے سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو براج پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور سکھر براج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی حملوں میں 60,138 فلسطینی شہید ہو چکے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 1,46,269 افراد زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 18,500 فلسطینی بچے بھی شامل۔ امریکی اخبار نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید بچوں کے نام جاری کر دیے۔ 900 سے زائد بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے شہید کیے گئے۔ دیں گے آپ کو کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند ہو گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا کہ فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات ہوئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی طرز حکومت میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی اتھارٹی 2026 میں حماس کے بغیر عام انتخابات کا عزم رکھتی ہے۔ کینیڈا کا ارادہ فلسطینی اتھارٹی کے انتہائی ضروری اصلاحات کے عزم پر مبنی ہے۔ کینیڈا اس حقیقت کی مذمت کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں تباہی پھیلانے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے فرانس اور برطانیہ بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مشروط رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہا کینیڈین حکومت کے موقف میں تبدیلی حماس کے لیے انعام ہے، اس سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ کینیڈا کے موقف میں تبدیلی سے یرغمالیوں کی رہائی کے فریم ورک کو نقصان ہوگا۔